नमस्कार। कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे पूछा था कि महोदय ऐसा क्या विशेष है संस्कृत में जो अन्य भाषाओं में नहीं है, माने अंग्रेजी में नहीं है। तो उस समय मैंने कुछ तो जवाब दिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दें, और इसीलिए आज का ये वीडियो बना रहे हैं। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए अर्थात आपको थोड़े से व्याकरण की जानकारी होना आवश्यक है। चलिए तो फिर हम देखते हैं क्या विशेष है संस्कृत में। सामान्यतया हर एक भाषा में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरुष। तदनंतर 2 वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। बिल्कुल इसी तरह संस्कृत में भी 3 पुरुष हैं जिन्हें प्रथम, मध्यम और उत्तम कहा जाता है। किंतु वचन 2 नहीं है, वचन 3 है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब संस्कृत में हर एक पुरुष और वचन अपना स्वतंत्र क्रियापद का रूप लेके आता है। यह अन्य भाषाओं में नहीं होता। जैसे आई गो, यू गो, दाऊ गो, दे गो, वी गो, सिर्फ तृतीय पुरुष एक वचन के लिए ही, शी, इट के लिए गोज होता है। बस यह एक अन्य रूप है, नहीं तो बाकी सभी का गो से काम चल जाता है। यह न्यूनता संस्कृत में नहीं है, यह संपन्नता है। हर एक पुरुष, हर एक वचन अपना स्वतंत्र रूप लेके आएगा। अब संस्कृत में जो क्रियापद होता है वह धातुओं से सिद्ध किया जाता है। ऐसी कुल मिला के संस्कृत में 2000 धातुएं हैं। तो उन धातुओं से हम क्रियापद सिद्ध करते हैं, उसके लिए कुछ नियम है। अब जिस तरह से अन्य भाषाओं में काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, उसी तरह से संस्कृत में भी है। भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है। फिर जैसे अन्य कालों में, अन्य भाषाओं में काल के भी भेद होते हैं, उसी तरह से संस्कृत में भी है। अनद्यतन भूत, परोक्ष भूत, उसी तरह से भविष्य काल के 2 प्रकार। ऐसे कुल मिला के, और विध्यर्थ है, आज्ञार्थ है, मूड्स जिन्हें कहते हैं अंग्रेजी में, तो ऐसे कुल मिला के 10 प्रकार है। अब इन 10 प्रकारों को संस्कृत में लकार कहा जाता है। हर एक प्रकार में एक पुरुष और वचन के अनुसार कुल मिला के 9 रूप हमें क्रियापद के मिलते हैं। अब ऐसे 10 लकार है तो 10 के हमें अगर रूप सिद्ध कर रहे हैं तो 90 रूप हमें प्राप्त हुए। तो एक क्रियापद के 90 रूप। अब यह सब कुछ हुआ सिर्फ कर्तरी प्रयोग के लिए। अब संस्कृत में कर्तरी प्रयोग और कर्मणि प्रयोग यह एक प्रकार है। अब यह हमने अब तक जो देखा वह कर्तरी प्रयोग के रूप रहे। उसी तरह से कर्मणि प्रयोग नाम का एक प्रयोग होता है, एक प्रकार होता है जिसमें क्रियापद के फिर से आपको रूप प्राप्त होंगे। अब कर्तरी के 90 रूप है, उसी तरह से कर्मणि के भी पुनः 90 रूप हमें प्राप्त हुए। अब यहाँ एक ध्यान देने की बात है, अगर क्रियापद अकर्मक है तो क्या, तो कर्मणि प्रयोग का रूप नहीं मिलेगा, क्योंकि अंग्रेजी में ऐसा होता नहीं। इंट्रांजिटिव क्रियापद माने इंट्रांजिटिव वर्ब्स के पैसिव वॉइस ही नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कृत में अकर्मक क्रियापदों का भी प्रयोग बदलता है, तो उसके भी 90 रूप होंगे। तो 90 कर्तरी प्रयोग के, 90 कर्मणि या फिर भावे प्रयोग के, उसे भावे प्रयोग कहा जाता है, तो उसके 90 रूप। तो कुल मिला के हमें रूप मिले 180। अब एक और प्रकार है, संस्कृत में उपसर्ग नाम का एक प्रकार है। उपसर्ग माने जो क्रियापद के पहले लगता है और क्रियापद का अर्थ बदल देता है या फिर अर्थ को पुष्टि लाता है, ऐसे प्रकार कर देता है, वह होता है उपसर्ग। ऐसे कुल मिला के उपसर्ग है 22। अब उपसर्ग माने अगर गम गच्छति, गच्छति माने जाना, वह जाता है, किंतु अगर उपसर्ग से योजित करें हम तो अवगच्छति माने जानना, यह बदलाव होता है उपसर्गों की वजह से। हाँ, तो ऐसे कुल मिला के 22 उपसर्ग। अब सामान्य रूप और 22 उपसर्गों के साथ के रूप। अब इन 2000 धातुओं का हमने 23 से गुणाकार किया, हमें उत्तर मिला 46,000। अब धातुएं 46,000 बनी हैं। अब उन फिर से 46,000 धातुओं के
180, हर एक क्रियापद के 180 रूप हमें प्राप्त होते हैं, 90 कर्तरी और 90 कर्मणी या फिर भावे मिला के। तो उनका गुणाकार किया हमने तो उत्तर मिला हमें 82,80,000 क्रियापदों के रूप हमें मिले हैं। अब ये 82,80,000 सिर्फ सामान्य रूप है क्रियापदों के, सामान्य। अब उसमें एक और प्रकार है प्रायोजक, माने किसी से कुछ करवाना, मैंने उसके द्वारा यह काम किया तो यहां मैं प्रायोजक करता हूं, तो इस प्रयोग के लिए एक क्रियापद का अन्य रूप, स्वतंत्र रूप होता है। अब यह प्रायोजक का जो रूप होता है उसके पुनः दो प्रकार होते हैं, आत्मनेपदी, परस्मैपदी। जब अनिच प्रत्यय लगता है प्रायोजक रूप सिद्ध करने के लिए, वो लगने के बाद यह आत्मनेपदी और परस्मैपदी फिर से उतने ही रूप मिलते हैं। तो सामान्य 82,80,000, फिर से प्रायोजक आत्मनेपदी 82,80,000, फिर से प्रायोजक परस्मैपदी 82,80,000। तो हमने फिर से 82,80,000 का 3 से गुणाकार किया, हमें उत्तर मिला 2,48,40,40,000। अब फिर से एक प्रकार है जिसे डेजिडरेटिव कहा जाता है, इच्छार्थक, माने वह यह करने की इच्छा करता है। तो इसके लिए यह करने की इच्छा करता है, तो इन 3 शब्दों के लिए स्वतंत्र सिर्फ एक ही क्रियापद संस्कृत में मिलता है हमें। जैसे चिकीर्षति, सह चिकीर्षति, तो एक ही शब्द से काम चल जाता है, उसे कहते हैं डेजिडरेटिव, अंग्रेजी में कहते हैं, इसे हम इच्छार्थक कहते हैं। तो जितने हमें रूप मिले हैं फिर से उतने ही, तो हमने फिर से उसका 2 से गुणाकार किया, तो हमें उत्तर मिला है 4,96,80,000। चलिए सिर्फ इतने पे रुकता नहीं, फिर से फ्रिक्वेंटेटिव नाम का एक प्रकार है, नाम माने पुनः पुनः करना, वह यह काम पुनः पुनः करता है। तो इस तरह के प्रयोग के लिए फिर से एक बार क्रियापदों के जितने हमें रूप मिले हैं उतने ही रूप सामान्य प्रायोजक आत्मनेपदी परस्मैपदी प्रायोजक के और इच्छार्थक डेजिडरेटिव के पुनः इस फ्रिक्वेंटेटिव में मिल जाएंगे। तो ऐसे बस रूप बनाते जाइए। अब चलिए ये सब मैं कह रहा हूं, माने ये सिर्फ हवा में बातें नहीं है, इसके लिए स्वतंत्र और संपन्न परिपूर्ण ऐसे नियम संस्कृत में मिलते हैं, और यह है वैभव संस्कृत का, यह अन्य भाषाओं में नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि कुछ रेगुलर है इर्रेगुलर है, ऐसा कुछ प्रकार नहीं है, उसके लिए संपन्न नियम है, यह वैभव है संस्कृत का। हाँ, अब इतने पे ही क्रियापदों का मामला रुकता नहीं, पुनः अगर नाम से हमें किसी शब्द से क्रियापद लेना है उसके लिए भी संस्कृत में प्रक्रिया है। माने अगर वह कृष्ण जैसे आचरण करता है तो कृष्ण जैसे आचरण करता है, इसके लिए पुनः एक ही शब्द क्रियापद के रूप में हम उस कृष्ण इस शब्द से ले सकते हैं। तो यह संस्कृत में है, यह वैभव है संस्कृत का, इसके लिए संपन्न नियम है। और यह है इसी वजह से, चलिए इसी वजह से ये प्रयास किया गया है कि चले लोगों को पता चले कि क्या वैभव है संस्कृत में। आशा है आपको कुछ ना कुछ तो प्रीति इस संस्कृत के विषय में हो गई होगी। हरिओम।